हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब अभी मूवी देख के आ रहे हैं विक्रम स्टारिंग कमल हसन साहब, फहद फाजिल, विजय सेतुपति एंड ऑफ कोर्स सूर्या एंड डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज। अब आई एम श्योर कि आप में से जितने लोग देख रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ लोगों ने देख लिया होगा ऑलरेडी विक्रम, क्योंकि ये कल ही रिलीज हुई है। कल अनफॉर्चुनेटली हमको शोज नहीं मिल पाया, इसीलिए हमको आज जाना पड़ा, क्योंकि बहुत ही कम शोज हैं हिंदी में इसके। लेकिन इतने सारे मैसेज, इतने सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि विक्रम का रिव्यू कब आएगा, विक्रम देखी कि नहीं देखी, और कैथी एक बार जरूर देख के जाना, इतने लोग बोल रहे थे। खुद लोकेश कनगराज ने कल सबको बता दिया था कि भाई कुछ घंटों में जो विक्रम फिल्म है आपकी होने वाली है, लेकिन एक बार कैथी जरूर रिविजिट कर लेना। एंड क्यों रिविजिट करने बोलते हैं वो आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, वरना फिर स्पॉइलर हो सकता है अगर किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि यहां से स्टार्टिंग हो रहा है द लोकेश कनगराज यूनिवर्स का। उनका जो यूनिवर्स है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो मेकिंग है, वो एक अलग ही लेवल पे जाने वाला है। क्योंकि उन्होंने बताया था कि जब कमल हसन साहब ने बताया कि हम बस एक रफ आइडिया डिस्कस कर रहे थे लोकेश कनगराज के साथ, तब उन्होंने बोला कि बस आप यहीं पे रुक जाइए, लेट मी डेवलप समथिंग बिग। और फिर उन्होंने आया, और जब उन्होंने डेवलप किया तो इस तरह का एक मल्टीवर्स जो है, इस तरह का एक यूनिवर्स डेवलप करके रख दिया है कि बस एवरीवन इज डैम एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म। अगर इस फिल्म का बात करें तो इस फिल्म में इतने मेजर हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं, इतने मेजर, मतलब सबसे पहले तो आप कैरेक्टर्स को ही देख लो, एक्टर्स को ही देख लो। मतलब कमल हसन साहब द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इस उम्र में भी जिस तरह के स्टंट, जिस तरह का एजिलिटी दिखाया उन्होंने, जिस कन्विंसिंग वे में उन्होंने एक्शन किया है, जिस मास अपील वो जो जनरेट किया उन्होंने, नेक्स्ट लेवल, जबरदस्त। और इमोशंस वगैरह का तो बात ही नहीं करना है कि मतलब किस तरह के इमोशंस और कितने प्योर इमोशंस वो दिखा सकते हैं। एक फिल्म में मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करना उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं, तो मल्टीपल इमोशंस तो फिर भी बहुत छोटा सा चीज हो गया। सो ही इज इन टॉप फॉर्म। लोकेश कनगराज ने अपना पूरा फैन बॉय मोमेंट जो है हर कुछ झोंक दिया इस फिल्म में। कमल हसन साहब को जबरदस्त तरीके से एलिवेट किया, उनके बहुत सारे शेड्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत जबरदस्त उनका कैरेक्टर लिखा भी गया है और निभाया तो ऑफ कोर्स गया ही है बहुत जबरदस्त। फुल मार्क्स टू कमल हसन साहब एट दिस एज, हैट्स ऑफ टू सी यू सर। और अब बात करते हैं फहद फाजिल का, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में आपको वही देखने को मिलते हैं बहुत लंबे समय तक। एक इन्वेस्टिगेटिव फिल्म की तरह से आपको दिखती है, कुछ केसेस हो रहे हैं, कुछ मर्डर्स वगैरह हो रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं फहद फाजिल, और किस तरह से एक एक करके कड़ियां जोड़ते हैं और फिर धीरे धीरे उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसी तरह से ये फिल्म चलते आती है। इंटरवल के थोड़े देर पहले तक वहां पे फहद फाजिल का काम बहुत जबरदस्त है। उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल नहीं दिया गया, लेकिन वो कैरेक्टर अभी खुलना शुरू हुआ है, क्योंकि ये मल्टीवर्स है या फिर यूनिवर्स जो भी कह लो। विक्रम पार्ट 2 भी आएगी, तो वहां पे फहद फाजिल अभी खुले ही, अभी वो फटेंगे अगले सीजन में, मतलब अगले फिल्म में, हमको ऐसा लगता है। लेकिन इसमें काम तो उनका जबरदस्ती रहता है, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव, और उनसे जितना एक्सपेक्ट किया जाता है वो जबरदस्त काम करके आते हैं। अंत में वो खुलते जरूर हैं, लेकिन उनका अभी फटना जो उनका कैरेक्टर का, वो अभी बाकी है। लेकिन इंटरवल से पहले एंट्री होती है मक्कल सेल्वन विजय सेतुपति की, और उनके एंट्री में जो सीटियां, जो तालियां बजी हैं, जिस तरह का मैड वाइल्ड क्रेजी कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है ना, मतलब उनका कैरेक्टर जब भी एंट्री लेता है, जब भी वहां पे रहता है, एक तो एंट्री सीन इतना जबरदस्त है, उनका लुक, उनके एक्सप्रेशंस, उनका जिस तरह से वो मुंह टेढ़ा करते हैं, जिस तरह से वो कैप्सूल लेते हैं, वहां पे जिस तरह के एक्शन वगैरह करते हैं, यार बाप लेवल फाड़ दिया, लिटरली खतरनाक है। पब्लिक को इतना मजा आया, आप देखोगे इतना मजा आएगा आपको, हंसोगे। कॉमेडी फ्लेवर भी जो एक डार्क कॉमेडी टाइप का आता है, जबरदस्त है। फुल मार्क्स टू विजय सेतुपति एज वेल, ही इज अ फाइन एक्टर, मतलब फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। सारों को जोड़ दिया उन्होंने इस फिल्म में, और विजय सेतुपति का काम बहुत जबरदस्त है, मतलब बहुत ही जबरदस्त। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पिलर, चौथे पिलर की, जो कि एंड में आते हैं, लेकिन वो लाइमलाइट लूट के ले जाते हैं। दैट इज सूर्या। सूर्या का जिस तरह का लुक दिया गया है, क्योंकि ये अब कोई नया बात तो रहा नहीं, पहले ही रिवील हो चुका था, अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गया था। अगर ये सरप्राइज एलिमेंट रहता तो ये मतलब क्या यूफोरिया क्रिएट करता, आप छोड़ दो। सबको पता था कि सूर्या है इस फिल्म में, उसके बाद इस तरह का क्रेज है, क्योंकि उनका जिस तरह का कैरेक्टर है, जिस तरह का उनका लुक दिया गया और जिस तरह का उनका एंट्री आता है, जबरदस्त फाड़ लेवल का एंट्री उनका। और वो आगे किस तरह से डेवलप होगा, कितना विकेट, कितना वो क्रेजी रहेंगे, और कितना मतलब एक तरह से विलेनस में किस हद तक जाएंगे, वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया है कि अगला पार्ट में क्या ही होने वाला है। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक और पिलर की, जो कि सबसे बड़ा पिलर अभी समझ में आ रहा है। अनिरुद्ध रविचंद्र, बैंगर ऑफ अ म्यूजिक दिया है उन्होंने, मतलब ही इज अ स्टार, ही इज अ सुपरस्टार। वो खुद में एक ब्रांड है, और उनका म्यूजिक बीजीएम जब भी चलता है, आपको रोंगटे खड़े ही हो जाएंगे। चाहे कोई भी म्यूजिक आइटम इसका उठा के देख लो, चाहे उसका बीजीएम अलग अलग तरह के, सूर्या का बीजीएम जो आता है वो अलग ही लेवल पे आपको किक-एस फील देता है, और बाकी जो बीजीएम चल रहा रहता है पूरे में, अनिरुद्ध रविचंद्रन का नेवर गो रॉन्ग, नेवर एवर गो रॉन्ग। कल ही हमने देखा कि शाहरुख खान की जो फिल्म आई जवान, उसका जो बीजीएम था क्या जबरदस्त, मतलब एवरीबॉडी, अगर अनिरुद्ध रविचंद्रन का म्यूजिक है आपकी फिल्म में, तो उस म्यूजिक की तारीफ होना निश्चित है।
एकदम निश्चित है और उन्होंने फिर से एक बार एक ट्रीट दिया है फैंस को, बहुत जबरदस्त लगता है। 2.5 घंटे से ज्यादा, मतलब सॉरी 3 घंटे के आसपास की फिल्म है, 2 घंटे 53 मिनट के आसपास, लेकिन आपको बोर जरा भी नहीं करती है। इसका जो कलर ग्रेडिंग किया है, डार्क शेड दिया है, जो कि आपको बहुत जबरदस्त फील देता है। फुल मार्क्स वहां पे भी, तो फुल ऑन बहुत एक मास ट्रीट है, जबरदस्त। क्योंकि एलिवेशन, जो इन्वेस्टिगेटिंग फिल्म चलते रहता है, उसके बाद एलिवेशन शुरू होते हैं। जब एलिवेशन शुरू होते हैं तो जितने भी एक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस तरह से हम हीरोज की बात नहीं करें, मतलब फहद फाजिल, कमल हसन साहब या फिर विजय सेतुपति साहब कहीं बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आप देखोगे जब कुछ इंट्रोडक्शंस होते हैं कुछ कैरेक्टर्स के कि वो क्या थे पहले, और उनका जो जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जबरदस्त, अल्टीमेट। और क्लाइमैक्स तो इसका बाप लेवल का है। दो क्लाइमैक्स आप कह सकते हैं। एक क्लाइमैक्स आता है जहां पे आप तीनों को एक फ्रेम में देखते हो, फहद फाजिल, विजय सेतुपति एंड कमल हसन। वो फ्रेम देख के ही मजा आ जाता है। बस उस फ्रेम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो फ्रेम आपको देख के ही मजा आ जाता है। और उसके बाद आता है सेकंड क्लाइमैक्स, जिसमें सूर्या की एंट्री होती है, और वहां तो एक अलग ही लेवल का मास यूफोरिया जनरेट कर देते हैं वो। और अब बात करते हैं हम लोग द कैप्टन ऑफ द शिप की, यानी कि लोकेश कनगराज टेक अ बाउ। आपने जो करने का कोशिश किया है वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है, और आपका जो करने का कोशिश किया है उसमें आप कामयाब भी रहे हो। और आगे आप किस लेवल पे जाओगे वो मतलब हम सब देखेंगे कि हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड जब इस तरह का यूनिवर्स आएगा। अब वो काम पैन इंडिया में कितना अच्छा कर पाता है वो थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि विक्रम को भी शोज हिंदी में बहुत ही कम, बहुत मुश्किल से हम देखे और बहुत ही कम शोज मिले हैं। तो आगे जाके तमिलनाडु में तो पागल हो गए होंगे लोग, लिटरली, मतलब हर कुछ था उनके लिए देखने के लिए इस फिल्म में। और आई होप कि इसका भी वही टाइम आएगा, जब सब ने विक्रम फिल्म देख ली होगी, और उसका जब सेकंड पार्ट आएगा तो हिंदी में भी वो उस तरह का इम्पैक्ट छोड़ सकता है। तो आई होप कि लोग देखें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने देखा है, आई एम श्योर कि आपने देख लिया हो, तो कैसा लगा आपको विक्रम जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और नहीं देखा है तो जाओ एक बार जरूर चेकआउट करो, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे की कड़ियाँ भी जुड़ते दिखेंगी। सो दिस वाज माय रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। और कुछ और बात करनी तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।